सबसे पहले तो मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ और मैं बहुत सारा प्यार करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप ऐसी ऐसी दादी हैं। आप कितने लकी है ईशान और कनिष्क जिनके पास ऐसी दादी है। बेटा एक ही था, एक ही मर गया। एक ही बेटा था? एक ही था, बहू ने जला के मार दिया, ससुराल वाले ने जला के। तो हम काम छोड़ के यहाँ आगे लेके इसको कि हमारे को उनको आगे बढ़ाना है, उसको पढ़ाना है, इसीलिए यहाँ लेके आ गए। किराए घर में रह रहे और एक इसकी बुआ है। इसकी बुआ है? एक बुआ है, वो रोटी बनाने जाते हैं। अच्छा, तो बुआ की शादी नहीं हुई? शादी होगी पर वो के मैं नहीं जाती हूँ, मैंने इसके लिए भविष्य में मैं इनके साथ हूँ, इनको तो बड़ा करना है। इनको बड़ा करने के लिए बुआ ने ससुराल छोड़ दिया। ससुराल छोड़ दिया और वो इनके साथ ही, आपके साथ ही रह रही है? मेरे साथ ही रह रही है। तो वो भी काम करने जाती है? वो भी रोटी बनाने जाती है। रोटी बनाने जाती है। पढ़ी लिखी है वो भी। तो एक भाई, मतलब आपके एक बेटा और एक बेटी थी? दो बेटी है। दो बेटी ससुराल में रहती है। दो बेटी और एक बेटा है। हाँ, एक बेटा तो एक बेटी तो ससुराल में रहती है और एक बेटी ससुराल ही जा रही है हमारे पास। हाँ, तो ये सब दौड़ करके उसी ने ये यहाँ पे करवाया है। अच्छा, बुआ ने करवाया? बुआ ने करवाया। हम पढ़े लिखे नहीं है और इनके पापा मरने के बाद दादाजी थोड़े दिमाग हो गया। तो जो वो ऑल इंडिया गाड़ी चलाते थे, आदिनाथ की रूस बस इसका पापा ही चलाते थे, वो भी चलाते थे, यात्रा बस चलाते थे। आपकी बेटी ने ये स्कूल ढूंढा कि जहाँ पे फीस नहीं लगेगी और बच्चों के लिए आपको कोई खर्चा होता है फीस के नाम पे बच्चों के? नहीं, अभी कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा। ऑटो वाला भी फ्री आ रहा है? वाला कपड़े लते सब फ्री है। सब यहाँ से तारा संस्थान से मिला? तारा संस्थान। आपको ये बात पता है कि तारा संस्थान? सब पता है। और तारा संस्थान कहाँ से लाती है? मैं तारा संस्थान बाकी जो अपने समाज के लोग हैं, अभी ये प्रोग्राम जैसे बाहर भी जाएगा, इंडिया में भी दिखेगा, तो ये हम उन सब लोगों से अपील करते हैं। अपील करके लाते हो और फिर वो लाते हैं, फिर हम पढ़ाई करवाते हो। बाहर से लाके फिर पढ़ाई कराते हैं, क्योंकि आपका वजन कम करने के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये जो तारा संस्थान है, ये यही काम करती है। जो समर्थ लोग हैं उनको बोलती है कि आप इसमें मदद करो। वो लोग पैसा भिजवाते हैं और वो यहाँ पे आप सब करवा। हाँ, तो आपका नाम क्या है? केसर। केसर, कहाँ के हो आप? मैं रहने वाली उदयपुर की हूँ। अम्बा माता के यहाँ मेरा पियर है। नानेरा पियर एक ही जगह है मेरा। अच्छा। अभी वीआईपी कॉलोनी में, कच्ची बस्ती है, वीआईपी कॉलोनी, यहाँ रहते हूँ। तो आपके बेटे के साथ क्या मतलब झगड़ा कोई हो गया था इनका? झगड़ा नहीं था, वो थोड़ी कुछ अब कह नहीं सकती, वो गलत निकल गई थी नहीं। ये 1.5-2 महीने से यूँ आता था। अच्छा। यात्रा बस चलाता था, ऑल इंडिया जाता था। 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना से आता था। वो मेरे पास ही रहती, ऊपर रहती थी, हम नीचे रहते थे। मैं कहती थी बेटा आके पास में सो जाती, के मेरे को नहीं सोना है। बच्चे मेरे पास ठेठ से मेरे पास ही रह रहे, वो ठेठ से ऐसे ही करती है। इसीलिए उन्होंने फिर जाके बैठ की। फिर वो आया 2 महीना से इनके मेरे के लेने आओ मेरे को। वो लेने गए तो फिर अंदर सास और 2 साले थे और औरत। मैं खींच के मैं ले जाके पेट्रोल कूद दिया ऊपर और 7 दिन तक बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती रहा, तो भी नहीं आई। वो घर पे फेरा उधड़ने भी नहीं आई ना, आज दिन तक आके भी नहीं पूछे कि मेरे बच्चे कहाँ हैं, पूछे। वो पियर में रह रही है। मैं आप कितने बड़े दुख में, मैं अब क्या कहूँ केसर भाई जी, बहुत बड़ा दुख आपके ऊपर आके पड़ा। इनको अब बड़ा करना है, हमें इनको अच्छी काम नौकरी लग जान पड़, बस और कुछ नहीं चाहिए। फिर ये बढ़ जाए अच्छे तरह से, नौकरी लग जाए, फिर मैं मर जाऊँ तो कोई बात नहीं। इनकी शादी करा के मैं मर जाऊँ तो कोई बात बस। और छोटी वाली बच्ची है तो वही हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका भी ऑपरेशन करवाया है, वो भी ऑपरेशन करवाया, पर तो भी जाती है इनके लिए कि मेरे कोई नहीं है, 2 ही पीछे मेरे यही है बस। मेरा 2 ही भतीजे है तो ये मेरे बेटे ही हैं, इसलिए वो कुछ नहीं करती। बड़ी वाली भी आके संभालती है, ससुराल में है, वो भी मिटा नहीं। ईशान और कनिष्क एक बार आ जाओ दादी के पास, याद करते हैं मम्मी पापा को बच्चे। ये रात में रोते, फिर उठ के इनको लपाती हूँ, रोते। मैं क्यों रो रहे हो बेटे? के मेरे को पापा की याद आ रही है। मैं क्या मम्मी का नाम मत लो हमारे सामने, मम्मी का नाम लेने ही मत हमारे सामने। मम्मी का नाम लेते हो तो दोनों एक आग जैसे एकदम उबड़ जाते हैं, नाम नहीं लेते मम्मी का।
देखिए केसर भाई जी, बहुत बड़ा दुख है। जो हम इसमें मदद कर सकते हैं कि बच्चों को अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, और ये 8वीं तक का स्कूल है। धन्यवाद है बहुत, आप इनके करोगे हम बिल्कुल करेंगे। नहीं हम बिल्कुल करेंगे। और मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि आप सब लोगों के साथ की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं देना चाहूंगी आदरणीय भार्गव साहब का, कि जिनके बेटे की याद में ये स्कूल बना है, शिखर भार्गव पब्लिक स्कूल। ये स्कूल 2015 से शुरू हुआ है और तब से अभी तक चल रहा है। और विधवा महिलाओं के बच्चों तो पूर्णतः निःशुल्क, और पूर्णतः निःशुल्क भी ऐसा कि फीस भी नहीं, और साथ ही में ड्रेसेस भार्गव साहब साल में एक बार 2 ड्रेसेस ये वाली देते हैं, और बच्चों के लिए गर्म कपड़े देते हैं, बैग देते हैं, ऑटो से लाने ले जाने की सुविधा भी भार्गव साहब द्वारा प्रदान की जाती है। तो हम सब बहुत दिल से भार्गव साहब के लिए बहुत नतमस्तक हैं कि आज केसर भाई जी, ईशान, कनिष्क और ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं, उन्होंने अपने बेटे की याद में स्कूल बनवाया, जिस वजह से एक निश्चिंत जीवन जी पा रहे हैं। दादी जी घर पे निश्चिंत है कि मैं एक अच्छे स्कूल में बच्चे, आप निश्चिंत हो ना कि भाई मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो मैं खुश हूँ। आप मेरे स्कूल में पढ़ रहे बच्चे, इनका क्या भविष्य बनेगा इनका। ठीक है, धन्यवाद दादी जी। हमारी तरफ से भी आपको धन्यवाद कि आप इतना कर रहे हो।